Hello everyone, my name is Bhanvi and welcome to the series of transformation within. हम अब तक 7 पावर के बारे में तो बात कर ही चुके हैं. आज हम और एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम इन्वोक कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं 8 पावर्स ऑफ डिवाइन देवी माँ. ओके, तो फर्स्ट जैसे कि हम एक बार आज रिवाइज करते हैं. फर्स्ट हमने बात करी पावर टू डिटैच, सबके साथ रहते हुए भी सबकी वाइब्रेशन से अपने आप को सेपरेट करना, पावर टू विदड्रॉ. ओके, देन लेट गो, जो हमारा पास्ट कर्मास है, जो भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें हैं उनको छोड़ दो या उनको बिल्कुल वहीं लेट गो कर दो. ठीक है, जब हम लेट गो करते हैं तो टॉलरेंस ऑटोमेटिकली आने लगती है अपने आप. इट बिकम्स नेचुरल क्योंकि वो बढ़ने लगती है. द नेक्स्ट वन इज पावर टू एक्सेप्ट. जब हमारे अंदर टॉलरेंस भी इंक्रीज हो जाती है तो हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, उसमें अपने अंदर समा लेते हैं. देन कम्स पावर टू डिसर्न, परखने की शक्ति. जब चीज़ों को हमने टॉलरेट कर लिया, जब चीज़ों को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद जो एक परखने की शक्ति होती है कि क्या सही है क्या राइट है, जो कहते हैं ना सामने वाले की जो इनर वाइब्रेशंस हैं उनको परखना, उनको समझना, वो पावर भी हमारे अंदर आने लगती है. देन द पावर कम्स पावर टू डिसाइड. और जब हमने ये फील होने लगता है कि किसकी वाइब्रेशंस हमारे लिए अच्छी हैं, किसकी गलत है, हम इन चीज़ों को फील करने लगते हैं तो हमारे लिए जो डिसीजंस होता है, चीज़ों को डिसाइड करना, वो थोड़ा इजी हो जाता है. कंपैरेटिवली इट बिकम्स इजी. ओके, देन पावर टू फेस. बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कि टॉलरेट भी नहीं करना हमें और ना ही उन्हें हमें सपोर्ट देना है. हमें सिर्फ उन्हें फेस करना है. जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं या अनफेयरनेस है, अनएथिकल चीज़ें हैं या वॉयलेंस है, मतलब घर में जो वॉयलेंस है, ये सब हैं, इनको हमें फेस करना ही होगा. ओके, तो वो भी हम करते हैं, वो भी ज़रूरी है. या जो अनफेयर चीज़ें हैं उनके लिए स्टेप्स बढ़ाना, तो वो भी हम करना सीख जाते हैं. तो जो ये 7 पावर्स थी वो थी हमारे लिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. तो जब ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद आती है एक लास्ट पावर, दैट इज पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति. तो ये जो पावर होती है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होती, ये सबके लिए होती है और इसमें हम बहुत अच्छे से और बहुत इजीली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आप इसे जरूर ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत मजेदार है. ठीक है, जब हम किसी भी सिचुएशन की, किसी भी पर्सन के बारे में अगर चिंता करते हैं, दैट टाइम वी आर नॉट सपोर्टिंग अदर वन. हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे उस टाइम पे हम उसके लिए और ज्यादा नेगेटिविटीज सेंड कर रहे हैं. इसका क्या होगा, इनके ये ऐसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, अपने बच्चों के लिए जो चिंता है, ये जो चीजें हैं ये सिर्फ नेगेटिविटीज इंक्रीज करती हैं, ये सपोर्ट नहीं करती हैं. लेकिन मैटर तब करता है कि जब कोई अगर सिचुएशन हो और उसमें हम स्टेबल रहें, कि हम स्टेबल हैं. अगर हमारी लाइफ में कोई एडवर्स सिचुएशन है, कोई डिजास्टर है, स्टिल वी आर स्टेबल. लोग सोच रहे हैं, लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं. लेकिन अगर आप फिर भी स्टेबल हैं अपने आप को, कि आप उसको पॉजिटिव कमांड्स हैं, अफर्मेशंस भेज रहे हैं, ही इज़ अ पावरफुल सोल, ही इज़ अ पीसफुल सोल, या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो एफर्मेशंस हैं वो सेंड कर रहे हैं उस सिचुएशन में भी अपने आप को स्टेबल रखते हुए, दैट टाइम यू आर कोऑपरेटिंग द नेक्स्ट वन और यू आर हेल्पिंग द अदर वन. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बड़ी है कि हम कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ कर लेते हैं. एटलीस्ट अगर कोई सिचुएशन ऐसी है तो उसमें मतलब बुरे बुरे कहते हैं ना ख्याल आते हैं, तो उन ख्यालों के बजाय अगर हम ये काम भी करते हैं
तो ये सामने वाले को बहुत हेल्प करता है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। वी आर शिफ्टिंग द प्रॉब्लम टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। इसका ये मतलब है कि हम जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट करते हैं। अगर हम इस तरह से सोचते हैं तो जो वाइब्रेशंस है जब वो माइंड में क्रिएट होती है तो वो बॉडी की तरफ बढ़ती है। तो हम कहते हैं ना बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जब हम बॉडी को रेडिएट कर रही है अगर कोई थॉट, तो वो लोगों को कोऑपरेट कर रही है और लोगों से प्रकृति नेचर को कोऑपरेशन मिल रहा है। और जब नेचर को मिल रहा है तो पूरी सृष्टि को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोऑपरेट भेज रहे हैं, अपना सहयोग भेज रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, वही सिचुएशन आज है। हमें ये नहीं सोचना है कि इतनी बड़ी सिचुएशन है, कोई भी हो एक्साइटेड, हम ये तो सोचते हैं कि देयर इज नीड टू चेंज, कि इसे चेंज करने की जरूरत है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो चेंज करेगी, कोई धर्म आएगा वो चेंज करेगा, या समाज का कुछ कास्ट कोई आएगी वो चेंज करेगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम भी तो इंडिविजुअल में बहुत पावर है। तो हमें कहते हैं ना वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो मेक्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मेक्स एनर्जी। तो हमें कलेक्टिव एनर्जी कलेक्ट करनी है और उससे पहले हमें सेल्फ एनर्जी सेंड करनी है। सेल्फ एनर्जी कैसे कि एटलीस्ट आप चीजों को अच्छा सोचना शुरू कीजिए, आप अफर्मेशन सेंड कीजिए, आप इनडायरेक्टली कोऑपरेट कीजिए। जब इस आपके इन सारी पावर्स के बाद जब आपकी जो एक पावर है उसका ऑरा इंक्रीज हो जाएगा, जब वो काफी उसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी, तो जो उस रेंज में आएंगे, जो आपके टच में आएंगे लोग, जो आपके आस सराउंडिंग्स में आएंगे, उनको आप वही पावर सेंड कर रहे हैं। वही पावर्स जो वो वाइब्रेशंस हैं वो उनके अंदर जा रही है। इसीलिए होता है ना कि हमें बहुत से लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और बहुत से लोगों से मिलकर हमें बहुत अजीब सा, बहुत परेशानी से ऐसा होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एनर्जीज, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ऑरा, ये जो है इसका ही इफेक्ट होता है। तो आप अपनी अगर ऑरा इंक्रीज कर रहे हैं तो भी आप इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को सहयोग दे रहे हैं, कोऑपरेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो जब एक कहते हैं ना घर के 4 लोग हैं तो घर के जो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं वो पूरे घर की वो एनर्जी होती है। तो इसी तरह से कलेक्टिव एनर्जीज हमें क्रिएट करनी है, धीरे धीरे करके और भी बढ़ानी है। ऐसे इस जो पावर है उसको सबसे अच्छा सिंबलाइज किया है लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी माँ किस पर बैठी हैं? कमल पर बैठी हैं, और उनके 2 हाथों में, एक हाथ में क्या है? सिक्के हैं, जो मुद्राएं हैं वो हैं, और वो भी नीचे की तरफ गिरती हुई, और एक हाथ से वो ब्लेसिंग्स दे रही हैं। इस तरह से उनकी स्टेचू है। तो कमल का क्या मतलब है? कमल में बैठना, कमल छोटा सा होता है, उस पर थोड़े ना कि वो खड़े हो जाएंगी या बैठेंगी, वो सिंबलाइज कर रहा है। वो हमसे बता रहा है हमें कि कमल किस में होता है? कीचड़ में। आज का टाइम क्या है? कलयुग है, चारों तरफ कहीं कलेश है, कहीं अशांति है। तो वो एक कीचड़ की तरह से, उसके बीच में रहकर भी हमें न्यारे रहना है। हमें वो एक मतलब कमल कीचड़ में रहकर भी एक कमल में की तरह से ब्लॉसम एक खिल रही है, अलग ही पावर है, वो अलग ही दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हमें अपने आप को बनाना है कि हमें इस सब के बीच रहते हुए भी अपनी एनर्जी, अपनी पावर्स जो है, अपनी डिविनिटी नहीं खोनी है, उसे मेंटेन करना है। उसके बाद क्या है? एक हाथ से सिक्के गिर रहे हैं, सिक्के गिर रहे हैं मतलब सिक्के वो दे रही हैं। सिक्के कैसे सिंबलाइज करते हैं? नॉलेज को, नॉलेज, ज्ञान, गुण, धारणाएं। तो जो ये सारी चीजें हैं, जब हम अपने आप को एम्पावर कर लेते हैं, इमर्ज कर लेते हैं इतनी सारी डिवाइन पावर्स में, तो मतलब हम औरों को भी तो वही चीज दे रहे हैं। तो नॉलेज देते जाना, गुण देते जाना, तो हम देना सीख रहे हैं, लाओ से इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हाथ आ रहा है हमारा कि हम उसको दे रहे हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी फील्ड जो है, ऑरा जो हमारी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी सारी पावर्स जब हम क्रिएट कर लेते हैं कि जो भी उस हमारे टच में आता है उसको पे यही पावर, यही वाइब्रेशंस रेडिएट होती हैं, वो यही हम सेंड करते हैं सामने वाले के लिए। तो अब नाउ द टर्न इज फॉर ब्लेसिंग्स। एक हाथ से क्या है? ब्लेसिंग्स।
कोई किसी भी संस्कार का है, कोई किसी भी नेचर का है, कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहे, वह नहीं सोच रहे, हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, दूसरों के लिए को ब्लेस्ड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स तक हमें यही करना है कि आई एम अ शक्ति, आई एम अ पावरफुल शक्ति, और आई एम अ लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ बनना है हमें, जो कि दूसरों के लिए इतना सारा कोऑपरेशन, सहयोग, ये सब कुछ भेज रही है। तो ये पावर बहुत अच्छी है, आप इसको करके देखिए, बहुत मजा आता है, और आराम से हम बहुत इजीली वो औरों की भी और अपनी भी बहुत हेल्प कर पाते हैं। तो प्लीज इन सारी पावर्स को धीरे धीरे करके, और सिर्फ ये यहीं तक खत्म नहीं करनी है कि 8 पावर्स हमें 8 दिन में खत्म हो गई, इसे हमें कंटिन्यू रखना है। ये पावर्स से जब ये डिविनिटी वाला जो जीवन है, उसे सिर्फ इतना ही क्यों, इसे आगे भी बढ़ाएं, आगे भी ले जाएं, और इनकी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच इट अगेन एंड अगेन। इट विल रिमाइंड यू व्हाट वी आर टू डू, के हमें क्या करना है सही मायने में। ठीक है, जय माता दी, थैंक यू, बाय बाय।